हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जब आप कॉस्मेटिक की दुकान पे जाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बेवकूफ़ बना दिया जाता है। हम या फिर आप कॉस्मेटिक शॉप पे जाते हैं एक सिंपल सा प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन जब वहाँ से आते हैं हम 4 प्रोडक्ट अपने साथ लेके आते हैं। शॉपकीपर्स इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं और कई बार होता है हम लेके आ भी जाते हैं और हमको लगता है ये तो फालतू में ही ले लिया। जिनको मेकअप के बारे में नहीं आता है या स्किन केयर की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, फिर ऐसा होता है कि वो आपको सजेस्ट करने लगते हैं कि आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, आपको ये क्रीम लगाना चाहिए, ये सीरम लगाना चाहिए। और उनको आपकी स्किन या फिर टाइप आपका ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नहीं है, नहीं पूछते हैं और आपको बस प्रोडक्ट दे देते हैं कि आप ये लेके जाइए, आपको फायदा होगा। और कई बार क्या होता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को लगाते हैं और इंस्टेंट इफेक्ट हो जाता है कि आपका स्किन टोन फेयर हो गया या फिर और भी सारी चीजें होती हैं। बट वो शॉर्ट टर्म में तो वो अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म में इसके काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो नहीं बताते हैं कि आपको इनको सनलाइट में आपको फेस को एक्सपोज नहीं करना है, वरना आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी या बर्न हो जाएगी। अगर हम बेसिकली स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। स्किन केयर आपकी स्किन को अंदर से हील करता है, आपको एकदम से ट्रांसफॉर्म नहीं कर देगा। अगर आपको कोई ब्राइटनिंग क्रीम दी गई है या फिर सीरम दिया गया है, इंस्टेंट रिजल्ट दिखा रहा है, तो मे भी इसमें इसके कॉजेस हों जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि एक काफी ज्यादा फेमस क्रीम है वेटनोवेट, ये एक स्टेरॉइड है, ये आपकी स्किन को इतना थिन कर देती है, सेंसिटिव बना देती है। बट लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन बट क्या होता है, डीप नॉलेज नहीं होती ना हम लोगों को कि अगर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अगर पिंपल आ रहे हैं, आपकी अगर स्किन में इरिटेशन हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है, उसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्या होता है, वो लोग नहीं बताते हैं। और जो लोग लेके आते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनका कब स्किन बैरियर डैमेज हो गया, कैसे इनकी स्किन सेंसिटिव हो गई या फिर ब्रेकआउट्स पिंपल्स आने लगे। स्किन केयर का मतलब 7 दिन में गोरा दिखना नहीं होता है। स्किन केयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, वो भी सालों के लिए। और इसके लिए आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आपको अगर अच्छा रिजल्ट देखना है, लगभग 1 महीना तो देना ही पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा चेंज दिखना शुरू होगा आपकी स्किन में। अगर आप कॉन्स्टेंटली सही तरीके से आप प्रोडक्ट्स 1 महीने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आपकी स्किन हील होना शुरू कर देगी। और अगर हम बात करते हैं मेकअप की, अगर आप फाउंडेशन ले रहे हैं तो आपको अपना स्किन टोन अंडरटोन दोनों ही पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अपनी जॉलान पे टेस्ट करना चाहिए, हाथ पे नहीं करना चाहिए। दोनों का स्किन टोन अलग अलग होता है और जिस वजह से आपको शॉप में तो ठीक लगता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह होती है तो इतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब आप घर आते हैं, जब नेचुरल लाइट में आप मेकअप करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो इसीलिए आपको जब भी कोई फाउंडेशन या फिर आप कंसीलर वगैरह ले रहे हैं तो आप अपनी जॉ लाइन पे चेक करें। और अगर आप स्किन केयर लेने जा रहे हैं तो आप फेस का कौन सा टाइप है, ऑयली है, सेंसिटिव है या फिर ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, नॉर्मल है, इसके बाद ही आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता हैं, तभी आप एक अपने लिए अच्छा और फायदेमंद प्रोडक्ट ले सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझे मेरी स्किन टाइप नहीं पता था तो मैं प्रोडक्ट्स ले लेती थी और जब मुझे सूट नहीं करते थे, जैसे मेरे ओपन पोर्स हैं, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, तो अगर मैं कोई ऑयल बेस्ड क्रीम या फिर कुछ भी लगाती हूँ तो मुझे पिंपल आना शुरू कर देंगे। अब अगर मुझे अभी कोई क्रीम लेनी है या फिर कुछ लेना है तो मुझे जेल बेस्ड लेना पड़ता है जो मेरे पोर्स को क्लॉग ना करे। यहाँ तक कि मैं हेयर ऑयल भी नहीं यूज करती हूँ। और अगर हम एक्ने प्रोन स्किन की बात करें तो उसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, उसकी वजह से एक्ने होते हैं, कुछ की सेंसिटिव की वजह से, कुछ के हार्मोनल एक्ने होते हैं, कुछ के बैरियर डैमेज की वजह से होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके एक्ने किस चीज से ट्रिगर होते हैं, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो मतलब वो क्लॉग हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ऑयल वाली चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप जेल बेस्ड चीजें ले सकते हैं। कि आप स्किन केयर का ले रहे हैं तो एकदम से हाई परसेंटेज वाला बिल्कुल मत लेना। कोई भी अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, हमेशा
लो से अगर 0.1 मिलता है तो आप 0.1 से ही स्टार्ट करें। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है तो अलग बात है। अगर आप खुद से कोई चीज मतलब कि ऑनलाइन देखा, आपने देखा कि आपके स्किन के लिए ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो कंप्लीट कर रहा है, तो आप एकदम लो लेवल से स्टार्ट करें। एकदम से 10%, 5% ये मत लगाएं। खासकर रेटिनॉल या फिर सैलिसिलिक एसिड, AHA, BHA, इनकी हाई परसेंटेज आपकी स्किन को बहुत गंदी तरीके से डैमेज कर सकती है। बिल्कुल भी आपको 0 से स्टार्ट करना होगा। और हमेशा याद रखें, अगर आप सीरम्स वगैरह लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन जरूर यूज करें और मॉइस्चराइजर भी लगाएं। अगर कोई क्रीम आपको 5 से 7 दिन में ड्रास्टिकली फेयर बना रही है तो आपके लिए ये वार्निंग है। आपको उसकी सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। जब मैं बिगिनर थी तो मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं देखती थी। अब मुझे काफी नॉलेज हो चुकी है मेरी स्किन या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जरूर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखती हूँ। बट अगर आप शुरुआत में होते हैं तो आप नहीं ध्यान देते हैं इन सब चीजों को, काफी ज्यादा कॉमन रहता है। हेल्दी स्किन केयर स्लो होता है और इसका रियल जो एक्चुअल ग्लो या फिर रिजल्ट होगा वो आपको कम से कम 4 से 8 हफ्तों में ही दिखेगा। स्कैम से बचने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए स्किन केयर की या फिर हो गई मेकअप की। पहला स्टेप होगा कि आप अपना स्किन टाइप आइडेंटिफाई करें और जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें और हाई परसेंटेज वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट मन ही यूज करें। सीरियस इशू है तो ऐसे ही किसी के भी बताने से आपको नहीं लेना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट। आपको एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए।